Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel English Grammar with बख्त। आज की वीडियो में मैं आपको पोजेसिव केस या जिनेटिव केस भी इसको कहते हैं, इनके बारे में सिखाऊंगा। पोजेसिव केस और जिनेटिव केस। तो क्या है पोजेसिव केस, कब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, सब सिखाऊंगा। आप लोग मेरे साथ रहिए। सबसे पहले पोजेसिव केस, आमतौर पर पोजेसिव का मतलब है पोजेशन का मतलब है मलकियत। पोजेशन का मतलब है मलकियत। इसको समझने के लिए आपको मैं एक मिसाल लिख देता हूं। मिसाल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं लिखूं द मोटर बाइक बिलोंग्स टू असगर, द मोटर बाइक बिलोंग्स टू असगर। अब अगर मैं लिखूं असगर्स मोटर बाइक, असगर के बाद एपोस्ट्रोफी एस मैंने लगाया, उसके बाद लिखा असगर्स मोटर बाइक। इन दोनों जुमलों का जो सेंस है, इन दोनों जुमलों का जो मतलब है, वो 100% सेम है। तो जो पोजेसिव केस है या जेनेटिव केस, इसी को कहते हैं जब आप किसी भी नाउन के एंड में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो और वो एस उसी नाउन की मलकियत शो करता है किसी भी चीज़ का, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव केस या जेनेटिव केस कहते हैं। अब इसको मुख्तलिफ केसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि हर जगह हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। कोई 5 के 6 केसेस है, वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। अब आते हैं केस नंबर 1 पे। जो पहला केस है, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर हो और इसको हम पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम उसी नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उसकी मलकियत शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं ये किताब अली का है, तो मैं क्या लिखूंगा, अलीज बुक। अली एपोस्ट्रोफी एस, फिर इसके बाद बुक, अलीज बुक। एक और सेंटेंस, अगर मैं लिखूं ये शबीर का कार है या शबीर्स कार्स, शबीर्स फिर शबीर एपोस्ट्रोफी फिर एस, फिर उसके बाद कार, शबीर्स कार। हबीब्स शॉप, हबीब्स शॉप। अक्रम्स वेस्ट कोट, अक्रम्स वेस्ट कोट। यानी ये जो वेस्ट कोट है वो किसका है, अक्रम का है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, अक्रम्स वेस्ट कोट, एपोस्ट्रोफी एस लगाया। फिर से सुनो, किसी भी नाउन अगर वो सिंगुलर हो और उसको पोजेसिव केस बनाने के लिए हम उसके एंड में, उसी नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वो आपका पोजेसिव केस बन जाएगा। ये आपका पहला केस हो गया। केस नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर आपका नाउन प्लूरल था, अगर आपका नाउन प्लूरल था, तो फिर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, बल्कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस फिर नहीं लगाते हैं। एक बार फिर सुनो, अगर आपका नाउन प्लूरल था और उसको पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके एंड में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो एस है वो ऑलरेडी वो नाउन प्लूरल है, तो उसके एस उनके एंड में ज़रूर होगा। समझ में आई बात। मिसाल लिख देता हूं, अगर मैं लिखूं बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, तो इसको पॉजेसिव केस बनाने के लिए BOYS फिर एपोस्ट्रोफी फिर स्कूल, एस एक और एस अगर मैं लिखूं बॉयज स्कूल फिर आ जाएगा, वो फिर गलत हो जाएगा। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स इसके बाद एपोस्ट्रोफी फिर कॉलेज। अगर मैं गर्ल्स लिखूं तो फिर वो गलत हो जाएगा, गर्ल्स एस फिर आपने नहीं लिखना, वो आपका सेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह लिखूं मैं एक और एग्जांपल लिखूं, हॉर्सेस रेस, हॉर्सेस रेस। अब आपने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। अगर एक और एस एक्स्ट्रा एस लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर्स शॉप, कंप्यूटर्स शॉप, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो केस नंबर 2 में हम किस तरह पॉजेसिव केस बनाते हैं, अगर कोई भी नाउन प्लूरल था और एंड में उसके नाउन के आखिर में एस था, तो उसको पॉजेसिव बनाने के लिए आपने सिर्फ उसी नाउन के एंड में आपने एस लगाना है।
केस नंबर 3 की तरफ आते हैं। केस नंबर 3 में अगर नाउन प्लूरल था लेकिन उनके एंड में एस नहीं था तो फिर उसको पॉजेसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जिस तरह सिंगुलर के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसी तरह वो प्लूरल नाउन्स जिसके आखिर में एस नहीं होते हैं तो उसको पॉजेसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मतलब मसलन अगर मैं लिखूं मीन्स क्लब, मीन्स क्लब, मीन्स क्लब, एपोस्ट्रोफी एस लगाया। समझ में आई बात, क्योंकि मेन का जो प्लूरल फॉर्म है वो मीन है, MEN है। इसको पॉजेसिव बनाने के लिए हमने क्या लिखा, मीन्स क्लब। एक और सेंटेंस, चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रन बुक्स। आप चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, पॉजेसिव केस बनाने के लिए हमने क्या किया, चिल्ड्रंस बुक लिखा, चिल्ड्रंस बुक। वुमेन्स सैलून, वुमेन्स सैलून। ऑक्शंस रेस, ऑक्शंस रेस। इन सब में हमने सिंगुलर की तरह इन ये प्लूरल नाउन्स है लेकिन एपोस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया क्योंकि इनके एंड में ऑलरेडी एस नहीं है। केस नंबर 4 की तरफ आते हैं। अगर नाउन्स एक से ज्यादा नाउन हो, अगर नाउन्स एक से ज्यादा हो तो हम जो सबसे आखिरी वाले नाउन है उसी के एंड में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। अगर नाउन्स एक से ज्यादा हो तो पॉजेसिव केस बनाने के लिए जो सबसे आखिरी वाला नाउन है उसके ऊपर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। मसलन अगर मैं लिखूं, मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखूं द किंग ऑफ ईरान्स विजिट, द किंग ऑफ ईरान्स विजिट। अब इस सेंटेंस में किंग भी एक नाउन है, ईरान भी एक नाउन है। अब मैंने न किंग्स के साथ में इस तरह नहीं लिखा द किंग्स ऑफ ईरान्स या द किंग्स ऑफ ईरान, ये गलत हो जाएगा। आपने जो सबसे आखिरी वाला, दो नाउन है हमारे पास, किंग भी है ईरान भी है, मैंने किंग के साथ नहीं लगाया और ईरान जो सबसे आखिरी वाला नाउन है उसके साथ मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। अब सेंटेंस ठीक हो गया। द किंग्स ऑफ ईरान्स आपने इस तरह नहीं लिखना, फिर वो गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स स्पीच एट UN, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स स्पीच एट यूनाइटेड नेशन। अब प्राइम मिनिस्टर भी एक नाउन है, नीदरलैंड भी एक नाउन है। मैंने किसके साथ लगाना है, प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं लगाना है। सबसे आखिरी वाला नाउन क्या है, सेंटेंस के आखिरी में जो नाउन है वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, नीदरलैंड्स लिखा। समझ में आई बात। अगर एक से ज्यादा नाउन हो किसी सेंटेंस में, 2 हो 3 हो जितने भी हो, तो आपने जो सबसे आखिरी वाला नाउन है उसके ऊपर आपने पॉजिटिव केस बनाना है, यानी एपोस्ट्रोफी एस लिखना है। अच्छा, केस नंबर 5 और केस नंबर 6 को मैं इकट्ठे आपको समझाऊंगा। केस नंबर 5 और केस नंबर 6 को आप इकट्ठे समझे। एक मिसाल से आपको समझ में आएगा। अगर मैं लिखूं करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है लेकिन सलीम के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस है। दूसरा मिसाल, ये केस नंबर 5 है। दूसरा मिसाल, अगर मैं दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाऊं, करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, यानी दोनों के ऊपर अब मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया, दोनों के ऊपर मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया। जो पहला एग्जांपल है इसका मतलब है कि आपकी जो बेकरी है, आपकी जो दुकान है वो एक है लेकिन उनकी जो मलकियत है वो 2 लोगों के पास है, यानी करीम और सलीम का दुकान, करीम और सलीम का बेकरी। जो दूसरा एग्जांपल है करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम्स बेकरी, यहाँ पे दुकान भी 2 है और इनकी जो मलकियत है वो भी 2 लोगों के पास है। समझ में आई बात। करीम एंड सलीम बेकरी मीन्स कि आपका दुकान एक है, उनके 2 नाम है या उनके 2 मलकियत है या 2 लोगों का है, तो इसीलिए हमने उनको ये जो सलीम एंड करीम्स बेकरी, आपने इसको, इस सेंटेंस को आगे फिर आपने सिंगुलर लेके चलना है क्योंकि जो बेकरी है वो एक ही है और इनकी जो मलकियत है, इनके जो नाम है वो 2 लोगों का है। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, इसमें ये सेंटेंस आपने फिर आगे फिर प्लूरल लेके चलना है क्योंकि ये यहाँ पे बेकरी भी 2 है और मलकियत भी 2 लोगों के पास है। समझ में आई बात। अगर
अगर मैं किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो अब मैं बोलूँगा मैं सलीम और करीम की दुकान से कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। तो मैं किस तरह बोलूँगा? आई एम गोइंग टू सलीम एंड करीम शॉप टू बाई समथिंग। आई एम गोइंग टू सलीम एंड करीम्स शॉप टू बाई समथिंग। यहाँ पे सेंटेंस मैंने क्या किया? सिंगुलर लेके चला गया। अगर मैं दोनों के केस नंबर 6 की तरफ अगर ले जाऊं, तो फिर मैं लिखूंगा सलीम एंड करीम्स शॉप्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द सिटी। सलीम एंड करीम्स शॉप्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द सिटी। चूंकि दुकान दो है इसीलिए मैंने आर लगाया और फ्लोरल लेके चला गया हूं मैं सेंटेंस को। दुकान दो है। समझ में आई बात? जो पहला केस नंबर 5 है वहां पे दुकान और जो चीज है वो एक ही है, मलकियत दो लोगों के पास है। एक और सेंटेंस, इकबाल्स एंड गालिब्स पोइट्री आर फेमस अक्रॉस द बॉर्डर। इकबाल्स एंड गालिब्स पोइट्री आर फेमस अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी जो अल्लामा इकबाल और मिर्जा गालिब की जो शायरी है, शेर शायरी है, वो बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत मशहूर है। यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया? आर लगाया, यानी प्लोरल है, क्योंकि दोनों शायरों की बात इकट्ठे हो रही है। समझ में आई बात? तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने समझने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो अगर इस तरह रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि उस पर भी मैं आपके लिए कुछ ना कोई वीडियो ज़रूर बना सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।